तो जैसे कि हम हमारी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मैनेजरियल फंक्शन। तो ये एम करते हैं फॉर गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ये खुद काम करने को नहीं बोलते, ये बोलते हैं काम करवाओ, चाहे किसी से भी करवाओ, खुद करो या औरत से कराओ। तो सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग हमें पता क्या होता है कि हम पहले से दिमाग में सोच के रखें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। प्लानिंग आपने +2 में की होगी कि आपने जब आपके बोर्ड्स हो गए आपने तब प्लान नहीं किया था, आपने स्टार्टिंग से प्लान करना शुरू किया एंड टिल द एंड आप रिजल्ट पे आज पाए। ये डिटर्मिनेशन है स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम का, पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टडीज़ के रिलेटेड बोल सकते हैं आप। इसके अंदर थोड़े बिजनेस या मैनेजमेंट लेवल लैंग्वेज में बोला गया है। तो प्लानिंग डिफ़िकल्ट है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है फॉर एवरी पर्सन। अभी आपको आपकी स्टडीज़ के लिए प्लान करना होता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है कि हम कैसे करें। एक मैनेजर को जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करनी होती है तो उसको अपने लेवल का स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो बहुत एक हाई लेवल की पोस्ट पर होता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है हर किसी के लिए। एक छोटा बच्चा प्लान करता है कि इस बार मैं कैसे टॉप करूँगा 3rd 4th क्लास का। नर्सरी क्लासेस के बच्चे भी आजकल सोचते हैं कि हम कैसे अच्छे मार्क्स लेके आए। तो ये इन्वॉल्व करता है कि पर्सन की एबिलिटी टू थिंक, प्रिडिक्ट, एनालाइज एंड कम टू डिसीजन। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर में हुआ होता है, आपके बड़े जो भी एल्डर्स होते हैं, भैया दीदी या आपके पेरेंट्स जिन्होंने कोर्सेज किए होते हैं या जो भी ग्रेजुएशन में उन्होंने किया होता है, तो आप उनसे राय लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये प्लानिंग आप ये वो भी बोल सकते हो कि ये हम हमारे जो पहले हुआ होता है उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि हम इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं। तो डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ पर्सन, डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरिंग देम, डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स ऑफ पर्सोनल एंड सेलेक्टिंग मोटिवेटर्स फॉर गेटिंग गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो फर्स्ट स्टेप प्लानिंग का क्या है? डिटरमाइन करना ह्यूमन रिसोर्सेज के नीड्स को। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करना, हमारा जो भी हमने प्लान कर लिया अब हमने ऑर्गेनाइज करना है उन्हें और अलॉट करना है। इन द मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम बात करें तो अब हमने प्लान कर लिया कि हमने ये काम करना है, तो अब हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे कि ये टास्क जो है, जो राइटिंग का है, ये हमारे कंपनी के जो भी फास्टेस्ट जो भी टाइप करते हैं तो हम उन्हें देंगे। तो उन्हें स्टेनोग्राफर्स बोलते हैं। तो वो भी एक गवर्नमेंट जॉब होती है। तो हम इन फ्यूचर सोच रहे हैं हमारे चैनल पे बाकी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग भी हम वीडियोस लेके आए, तो उसके लिए जितना सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल को हम उतनी मेहनत करेंगे, अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे, ताकि सिर्फ बीकॉम ही नहीं, हम बीकॉम के बाहर, हमारी बीकॉम के बाद हमने क्या करना है उस पर फोकस हो सके। तो इट इज़ डन बाय डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग जॉब, पर्सनल एंड फिजिकल फैक्टर्स। थर्ड है डायरेक्ट करना। अब हमने डायरेक्ट कर देना है, पर्सन को बता देना है कि आपने ये पर्टिकुलर काम करना है। इसमें सिर्फ हमने ऑर्डर नहीं देना होता हमारे एम्प्लॉयज़ का, बट इंश्योर करना होता है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं एज़ पर हमने जो बताया उन्हें। तो एम्प्लॉय को हमें इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो देते हैं फॉर कैरिंग आउट द टास्क। इसमें हम मोटिवेट भी करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को ताकि अनकम्प्लिश कर सके टास्क। इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। फोर्थ है कोऑर्डिनेटिंग। तो अब कोऑर्डिनेट करना है आपने उनके साथ, ठीक है। अगर आपने ग्रुप एक्टिविटीज़ दी हैं तो सारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सब कोऑर्डिनेट करें। एक प्रॉब्लम हो जाती है इन ईच ग्रुप या फिर डिपार्टमेंट में, तो उनको परस्यू कर सके वो अपने गोल्स बिना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को, मतलब उन्होंने अपना बेस्ट देना है। उन्होंने ये नहीं सोचना कि इसमें कंपनी का फ़ायदा है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने कोऑर्डिनेटली वर्क करना है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आपकी बहुत कम मेहनत लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, तो आपने ऐसा नहीं करना कि उनको कम काम दिया गया उनको ज़्यादा दिया गया, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हेल्प करता है इन अचीविंग कॉमन गोल्स। फिफ्थ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक एक्ट है चेक करना, रेगुलेट करना, वेरीफाई करना वेदर एवरीथिंग अकर्स एज पर स्टैंडर्ड सेट एंड प्लान अडॉप्टेड। सेकंड आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस। तो सबसे पहला प्रोक्योरमेंट। तो इसके अंदर क्या है? ये फंक्शन रिलेट करता है टू द प्रोक्योरिंग ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस वर्क। ओनली द राइट पीपल
राइट टाइप ऑफ पीपल विल बी एबल टू गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। इसमें भी वही आ गया, जिसने अच्छे से काम किया होगा, जिस ग्रुप ने अच्छे से काम किया होगा, तो वही लोग एक बढ़िया रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगर एक कंपनी में एक ग्रुप बनाया गया काम करवाने के लिए और वो लोग यही लड़ते रहेगा कि मुझे तो कम मिला, मुझे तो ज़्यादा मिला, तो उस केस में आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो इसके अंदर ये कंसर्न होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इंक्रीजिंग द स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन द वर्क। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर मेड सुटेबल टू कवर अप डेफिशिएंसीज एंड वर्कर्स परफॉर्मेंस। करियर में हो सकता है एंड इन सक्सेशन प्लानिंग। कॉम्पनसेशन बेसिकली एक बोल सकते हैं आप मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी गिफ्ट या फिर रिवॉर्ड होता है जो हम हमारे इंडिविजुअल हमारे ग्रुप को देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो और वो आगे और अच्छा काम कर सके। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट हमारे जो भी बच्चे हैं मैनेजमेंट में आप ऑनर्स करोगे तो आपका कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होगा 5th सेमेस्टर के ऑनर्स में। फिर फोर्थ है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कंसर्न्ड है विद अटेम्प्ट टू इफेक्टिवली रिकॉन्साइलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंटरेस्ट। आप बुकिश लैंग्वेज पर मत जाओ। अगर आपको कुछ अपनी तरफ से आता है या आपने कहीं पे सुना है किसी भी टॉपिक के बारे तो आप अपना लिखो, आप वो पोर्शन स्किप कर दो। आप कंफ्यूज मत होना सुन के या पढ़ के, बुक का भी पढ़ के आप कभी कंफ्यूज मत होना। आपको आता आप स्किप कर दो, खुद का लिख के आओ आप एग्ज़ाम में, बस सही लिख के आना। It involves infusing among employees a sense of belongingness. फिफ्थ है मेंटेनेंस। तो ये डील करता है सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग कंडीशंस जो भी इस्टेब्लिश हुई हैं। तो बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क शुड बी मेंटेन्ड एट ऑल द टाइम्स। एम्प्लॉयज़ हैप्पी फील करे। कुछ ऐसा ना हो कि कंपनी में गर्मियों में आपके फैंस नहीं चल रहे, एसीज वर्क नहीं कर रहे। एसी ही सब कंपनीज में नहीं होते, बहुत हाई प्रोफाइल में होते हैं, आजकल तो हर जगह ही होते हैं, बट फिर भी एटलीस्ट फैन जो प्रॉपर लाइटिंग हो एंड थोड़ा कूलर्स हो, थोड़ा एवरेज टेम्परेचर हो। ऐसा ना हो कि आपके 14th 15th फ्लोर पे है और बहुत गर्मी ऑन फ्लोर्स पे कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको फटीग हो रहा है या उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। सिक्स्थ है इमर्जिंग इश्यूज जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स, HR ऑडिट, HR रिसर्च, HR अकाउंटिंग, HR information system, stress and counseling and international human resource management। तो ये हेल्प करता है इन सिक्योरिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन। जो हमारी बुक है उसके अंदर सिर्फ दो ही फंक्शंस दिए हैं, मैनेजरियल और ऑपरेशनल, बट एक एडवाइजरी फंक्शन भी है टू द टॉप मैनेजमेंट एंड टू डिपार्टमेंट हेड्स। ये जो हमारी कल्याणी की बुक्स हैं इसमें कुछ और दिया है। अगर जो हम पंजाब साइड बुक्स की बात करेंगे उनके अंदर कुछ और थोड़ा डाटा दिया होता है क्योंकि वहाँ के टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं और उनके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो वैसे चेक कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ सब बच्चे सिर्फ मैनेजरियल और ऑपरेटिव लिखेंगे। हमारी वीडियोस देखने वाले एक अलग पॉइंट लिखेंगे एडवाइजरी फंक्शन। ये गलत नहीं है, अगर आपको लगे कि गलत है आप आपके टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लिखेंगे तो आपको इससे ज़रूर ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस हैं क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है बट बनते तो ऐसे 10 ही पॉइंट है ना। बट अगर आप ये दो लिखोगे टॉप मैनेजमेंट फिर डिपार्टमेंट हेड्स, इंट्रोडक्शन दोगे, समरी दोगे, डेफिनेशन दोगे, तो कहीं ना कहीं 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे बन तो वैसे भी जाता है, अगर बुक में ही 10 पॉइंट है बन तो वो भी 15 का रहा है, बट स्टिल ठीक है। तो फंक्शंस हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 मार्क्स के लिए करेंगे हम, 15 के लिए नहीं आता। 15 के लिए अगर आया तो फंक्शंस प्लस इम्पोर्टेंस होगा। तो फंक्शंस हम 10 कर चुके हैं और ये भी हम करेंगे तो ये 10 मार्क्स का आपका मतलब यहाँ से भी आपका 7-8 मार्क्स का निकल जाएगा कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर फंक्शंस और इम्पोर्टेंस आया तो आपको दोनों के 7-8 लिखने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़, इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी।